वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन यूनिट का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है जिसके न्यूमरेटर में लिखा है e टू द पावर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है e टू द पावर x प्लस 2 इंटू e टू द पावर x प्लस 3 और हम ये फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन फ्रैक्शन यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। तो और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन इज, तो ये फ्रैक्शन जो है ये एक्चुअली e टू द पावर x के फॉर्म में है। तो इसको e टू द पावर x के फॉर्म में सॉल्व करना ये प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करेंगे, कन्वीनियंट होने के लिए हम क्या करेंगे, e टू द पावर x के जगह t ऐसा वेरिएबल पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ e टू द पावर x है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर जगह आपको t पुट करना है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा t प्लस 1 और डिनोमिनेटर में पहला ब्रैकेट हो जाएगा t प्लस 2 इंटू दूसरा ब्रैकेट t प्लस 3। और अब हमें ये जो t के फॉर्म में जो हमने नया फ्रैक्शन बनाया है, अब हमें ये फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो दो फ्रैक्शन हो गए, पहला फ्रैक्शन e टू द पावर x के फॉर्म वाला और दूसरा फ्रैक्शन जो हमने कन्वर्ट किया है t के फॉर्म वाला। तो जो t के फॉर्म में जो फ्रैक्शन है उसको हम ले लेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे और फिर एट द लास्ट जो आंसर आएगा उसमें t को रिप्लेस करेंगे बाय e टू द पावर x। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे रिजॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, t प्लस 2 जो डिनोमिनेटर में एक लीनियर इक्वेशन है उसका एक फ्रैक्शन बनाएंगे और t प्लस 3 का दूसरा फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हमेशा डिनोमिनेटर में चेक करना होता है कि लीनियर फॉर्म है या क्वाड्रेटिक फॉर्म है। देखो यहाँ पे ax प्लस b ये फॉर्म में दोनों के दोनों ब्रैकेट है डिनोमिनेटर के, मतलब दोनों लीनियर फॉर्म है। जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो वो डिनोमिनेटर में है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो हमने क्या किया, लीनियर फॉर्म है इसलिए t प्लस 2 ये पहले लीनियर फॉर्म का एक फ्रैक्शन बनाए, उसके न्यूमरेटर में a लिखे और दूसरा लीनियर फॉर्म t प्लस 3 उसका दूसरा फ्रैक्शन बनाए, उसके न्यूमरेटर में b लिखे। और ये पूरे इक्वेशन को हमने फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दिया है, क्योंकि अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करना है। तो ये सॉल्यूशन जो है जहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन a और b फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना है पहले वो समझ लो। चलो a और b फाइंड आउट करने का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। अब ये दोनों ब्रैकेट राइट और लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएंगे और न्यूमरेटर पूरा एज इट इज बचने वाला है। तो वो हम लिख रहे हैं t प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 2। तो ये न्यूमरेटर पूरा बच गया है। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और यहाँ ये जो अभी इक्वेशन बनाया है इसी के थ्रू अब हम a और b फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो a और b फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो a फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको केस 1 में सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 1 में जो a का फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या है t प्लस 2। तो क्या करो, ये t प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करो और यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि हो जाएगा -2 और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। देखो इक्वेशन नंबर 2, हाँ एक मिनट, यहाँ पे गलती से हमने b लिख दिए थे, इक्वेशन नंबर 2 चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करना है, क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू -2। जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे -2 पुट करो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 ऐसा हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 प्लस b -2 प्लस 2। तो यहाँ पे b का ब्रैकेट 0 हो जाएगा और a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखिए a का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, -1। ये है a का वैल्यू। और अब बिल्कुल इसी तरह से b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसको हम केस 2 में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में b के फ्रैक्शन में देखो b का डिनोमिनेटर क्या है, t प्लस 3। ये t प्लस 3 को 0 के साथ इक्वेट करो और t का वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि आएगा -3 और इसको फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 2 में अब जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे t का वैल्यू -3 पुट करो तो आपको b मिलने वाला है। तो चलो अब हम पुट करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में यह हो जाएगा -3 प्लस 1 और राइट हैंड साइड में a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे a का ब्रैकेट 0 हो जाएगा और b का वैल्यू यहाँ से मिलने वाला है।
तो देखो b का वैल्यू ये हमें मिल गया, दैट इज़ क्या मिला, b का वैल्यू मिला 2। तो फाइनली a और b का वैल्यू मिल गया। अब ये a और b का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। बस a के जगह -1 रखना है और b के जगह 2 रखना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले लिख लेंगे कि पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। देखो ये इस तरह के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आपको एग्ज़ाम में भी बड़े से बड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आया तो e⁻x के जगह हमेशा t पुट करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने ले लिए और अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में फिलहाल कुछ मत करो, राइट हैंड साइड में बस a के जगह a का वैल्यू क्या है -1 पुट करो और b के जगह b का वैल्यू 2 पुट करो। और फिर पुट करने के बाद फिर पूरे इक्वेशन में क्या करना है, t को रिप्लेस करना है बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू यानी एक्सपोनेंशियल। तो ये देखिए फिलहाल ये इक्वेशन पूरा इन द फॉर्म ऑफ t है, जबकि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था वो e⁻x के फॉर्म में दिया था। तो चलो अब हम t के जगह t का वैल्यू यानी e⁻x पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट t इज इक्वल टू e⁻x। ठीक है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा e⁻x + 1 डिवाइडेड बाय e⁻x + 2 इंटू e⁻x + 3। ये जो क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिया था ये वही फ्रैक्शन है। और अब राइट साइड में हमने क्या किए, देखो जो दूसरा फ्रैक्शन है वो हमने पहले लिख लिए और जो पहला फ्रैक्शन जो कि माइनस में था उसको हमने बाद में लिखे। ये माइनस में है इसलिए हमने ऐसा करे। अगर ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी जैसे माइनस वाला फ्रैक्शन पहले लिखे तो भी चलता है और प्लस वाला फ्रैक्शन बाद में लिखे तो चलता है। हमने प्लस वाला फ्रैक्शन पहले लिखे। ठीक है, ये पूरा चॉइस आपका है। तो फाइनली गिवन फ्रैक्शन को हमें रिजॉल्व करना था इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमने रिजॉल्व कर लिए, हमें सॉल्यूशन मिल गया है और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन हर एक स्टेप आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह के प्रॉब्लम्स की आपको जैसा हमने कहा था प्रैक्टिस करके देखना ही चाहिए। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।